आनंद। सेंट मैथ्यू ने कहा है, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। कहा जाता है कि कबीर साहब जब बाहर जाया करते थे तो एक आदमी उन्हें अक्सर खेत में बैठा मिलता था। एक दिन कबीर साहब ने उससे कहा कि खाली बैठते रहते हो, परमात्मा का भजन किया करो, जिससे तुझे फायदा होगा। कहने लगा कि अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर भजन करूँगा। जब बच्चे जवान हो गए, कबीर साहब फिर मिले और कहा कि भजन किया कर, तो बोला कि इनकी शादी हो जाए फिर भजन करूँगा। जब शादी हो गई तब कबीर साहब ने कहा, अब बता। जवाब दिया, पोतों की खुशियाँ देख लो। पोते भी हुए। कबीर साहब फिर मिले और कहा, अब तो भजन करो। कहने लगा कि पोते छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं फिर भजन करूँगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहब ने फिर पूछा, बोला, ये लापरवाह है, रात को सो जाते हैं, अगर मैं ना जागूं तो चोरी हो जाएगी। कुछ समय बाद कबीर साहब फिर वहाँ से गुजरे तो बाबा नज़र न आया। पूछा कि बाबा कहाँ है? बेटो और पोते ने कहा कि वह तो मर गया। कबीर साहब ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है, बेचारे गरीब आदमी ने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। यदि वह थोड़े समय के लिए भी परमात्मा की भक्ति करता तो दुनिया के जंजाल से बच जाता। फिर कबीर साहब ने अंतर्ध्यान होकर देखा कि घर में दुधारू पशुओं के साथ उसकी बहुत मोहब्बत थी। गाय भैंस पालता था। एक गाय के साथ उसका विशेष लगाव था। जब मरा तो उस गाय के पेट में बछड़ा बनकर आया। बछड़ा बड़ा होकर बैल बना तो उसे हल में जोत दिया गया। सारी उम्र हल में जोता रहा, आखिर बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का न रहा तो उन्होंने उसे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी कुछ साल गाड़ी में जोता। जब उसके काम का न रहा तो उसने तेली को दे दिया, जिसने उसे काफ़ी समय कोल्हू में जोता। फिर जब उसके काम का भी नहीं रहा तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया और बाकी चमड़ा नकार वाले ले गए। उन्होंने नकार पर मढ़ दिया। जब खूब डंडे पड़ते हैं, ये देखकर कबीर साहब ने कहा, हाँ बैल बड़ी हल में जोते, ले गाड़ी में दी, तेली के खोलू रहे, पुनि घेर कसाई मास कटावो टीली की, चमड़न मंढी नका, कुछ कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती माँ। आनंद आनंद।